अब हम रेशियो का फोर्थ टॉपिक करेंगे, रेशियो इंटरप्रिटेशन। सो अब यहाँ से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करेंगे। तो सपोज करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें है कि बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 4:5। इसका मतलब है कि आप स्टार्ट कर सकते हो बॉय को 4 के मान के और गर्ल्स को 5 के मान के, और जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से इन दोनों वैल्यूज को यूज करके इक्वेशन फॉर्म करोगे। तो टोटल अगर बात करें कि टोटल कितने लोग हैं, टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, तो वो हो जाएगा 4 के बॉयज की नंबर्स और 5 के गर्ल्स का नंबर, और ये हो जाएगा 9 के। सो टोटल आप ऐसे निकालते हो। इसी ढंग से कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो दिया रहेगा आपको। तो सपोज ए उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी है एक मिक्सचर में, और डब्ल्यू जो है वो वाटर की क्वांटिटी है मिक्सचर में। तो सपोज करते हैं कि 2:5 दिया हुआ है, या इस लैंग्वेज में लिखा है कि 40% अल्कोहल है और 60% वाटर है। दोनों अलग अलग रेशियोज हैं। तो 40% अल्कोहल मीन्स ए की वैल्यू 40 हो जाएगी और वाटर की वैल्यू 60 हो जाएगी, और इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे 20 से कैंसिल करके 2:3 हो जाएगा। अल्कोहल इज टू वाटर बन जाएगा 2:3। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें वैल्यूज चेंज होंगी, जैसे कि इस सिनेरियो में अल्कोहल ऐड किया हमने। तो जब हमने अल्कोहल ऐड किया तो अब अल्कोहल इज टू वाटर जो है वो 50:50 हो गया, या ये 1:1 हो गया। अब इसको कैसे डील करेंगे? तो पहले इस सिनेरियो में अल्कोहल इज टू वाटर 2:3 था, ये रेशियो टर्म्स है, और अब 1:1 हो गया। तो ये अल्कोहल है और ये वाटर है, और अल्कोहल ऐड किया गया है, वाटर सेम रखा गया है। यानी कि जो 3 है वो तो 3 ही रहेगा, पर इस सेकेंड रेशियो में वो 1 की वैल्यू शो हो रही है, बट एक्चुअली में उसकी वैल्यू कुछ और है। तो इनको कंपेयर करने के लिए जो सेम वैल्यू है वो हमें बहुत काम आएगा। तो ये अगर 3 है और यहाँ पे 1 है, तो मैं इसको 3 करूंगा तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3:3 होना पड़ेगा। तो पहले अल्कोहल इज टू वाटर 2:3 था, और अब मैं इस रेशियो को देख सकता हूँ कि अल्कोहल इज टू वाटर 3:3 है। ये हो गया पहला तरीका इसको डील करने का। इसको अच्छे से समझ लीजिए। वाटर जो है वो 3 था, इसको चेंज नहीं किया गया, सिर्फ अल्कोहल ऐड किया गया, और ऐड करने के बाद रेशियो 1:1 हो गया। अब ये जो 3 था वो तो 3 ही होना चाहिए, तो उसको मेरे को काफी बेनिफिट होगा अगर मैं इस 3 को 3 रहने दूं। तो यहाँ पे जो 1 दिख रहा था उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके 3 किया, सो जो दूसरा साइड है वो भी 3 से मल्टीप्लाई होके 3 हो गया। यानी कि इसको ऐसे ले सकते हैं कि अल्कोहल इज टू वाटर 2:3 था, कुछ अल्कोहल ऐड किया, और अब अल्कोहल इज टू वाटर 3:3 हो गया है। तो इस ढंग से आपको रेशियोज को इंटरप्रेट करना है। एल्जेब्रिकली जाएंगे तो 2:3 था, तो के वैल्यूज से अल्कोहल 2 के था और वाटर 3 के था। तो अगर इसमें ऐड किया गया है तो जो 3 के है वो 3 के रह गया। तो अब जो नया रेशियो है वो है 2 के प्लस एक्स। एक्स जो है वो हमने अल्कोहल ऐड किया है वैल्यू। तो नया रेशियो जो पहले 2 के इज टू 3 के था, अब वो रेशियो 2 के प्लस एक्स इज टू 3 के हो गया। पर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप
इस मेथड से जो है क्वेश्चंस को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही कम समय लगेगा। तो अल्कोहल इज टू वाटर में सिर्फ एक वैल्यू को चेंज किया जा रहा था, पर ऐसे भी सिनेरियो होते हैं जहां दोनों वैल्यूज चेंज होते हैं। जब आप एजेस के क्वेश्चन करोगे तो सपोज करो कि दो पर्सन हैं ए और बी और उनके एजेस की रेशियो 5:3 है। अब कुछ समय बाद, सम इयर्स लेटर, 2 साल बाद दोनों की उम्र 2 साल बढ़ेगी, 5 साल बाद दोनों की उम्र 5 साल बढ़ेगी, 10 साल बाद, यानी कि दोनों रेशियोज चेंज हो रहे हैं सेम वैल्यू से, दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है सेम वैल्यू से। तो अगर मैं ये कहूं कि 5 साल बाद जो इनकी रेशियो है, ए की एज ए डैश हो गई, बी की एज बी डैश हो गई, और अब ये रेशियो हो गई 4:3 की, तो दोनों में एडिशन हुआ है सेम नंबर का। तो अगर इनको डील करना है तो सपोज करो सम ईयर्स लेटर जो है वो वैल्यू अगर y होती, सम ईयर्स लेटर द y ईयर्स लेटर, तो के मेथड यूज करते हैं। A:B के एजेस की रेशियो 5:3 थी, यानी कि 5K और 3K थी, ए और बी के एजेस। सम ईयर्स लेटर यानी y साल के बाद 5K प्लस y हो जाएगी और 3K प्लस y हो जाएगी, और वो रेशियो 4:3 दिया हुआ है। सो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इसको इंटरप्रेट करना है कि या तो एक पोर्शन रेशियो का एक्चुअल में चेंज हो रहा है जिसके कारण रेशियो में चेंज आ रहा है, या तो दोनों जो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट हैं वो दोनों चेंज हो रहे हैं सेम वैल्यू से, कभी कभी डिफरेंट वैल्यू से भी चेंज होंगे, सब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो जब हम एजेस के क्वेश्चंस हैंडल करेंगे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी मैं आपको समझा देता हूं कि एजेस के क्वेश्चन में होगा क्या। मान लेते हैं कि आज मैं आपसे 20 साल बड़ा हूं, तो 5 साल बाद भी तो मैं आपसे 20 साल बड़ा रहूंगा, 10 साल बाद भी मैं आपसे 20 साल बड़ा रहूंगा, 5 साल पहले भी मैं आपसे 20 साल बड़ा था। यानी कि जो मेरे और आपके एज का डिफरेंस है वो सेम होगा। यानी एजेस का क्लू ये है कि डिफरेंस इन एज इज सेम। तो यानी कि हमें डिफरेंस पे ध्यान देना है। तो 5 और 3 में डिफरेंस 2 का था और 4:3 में डिफरेंस 1 का है। तो अगर मुझे इस डिफरेंस को सेम करना है, क्योंकि जो डिफरेंस एक समय था वही डिफरेंस हर समय रहेगा, तो ये 1 का डिफरेंस 2 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इस रेशियो को। तो ये हो जाएगा 8:6। यानी कि अब इसी डेटा को मैं अलग ढंग से देख सकता हूं कि A:B का एज रेशियो 5:3 था। कुछ साल बाद y ईयर्स डाउन द लाइन A:B का रेशियो 8:6 हो गया। अब इसमें पते की बात क्या है, डिफरेंस था 2 यूनिट्स और डिफरेंस था 2 यूनिट्स, यानी कि अब डिफरेंस सेम है। यानी कि अब ये दोनों का k वैल्यू हमने सेम कर दिया। यानी कि 5K और 3K तो था ही, अब ये भी 8K और 3K है, ना कि 8K डैश और 3K डैश। तो इजी हो जाता है सॉल्व करना सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। तो मेरे पास जो रेशियो था वो 5:3 है और कुछ साल बाद वही रेशियो 8:6 बन गया। तो कुछ साल बाद का मतलब सेम वैल्यू 5 जो है वो 8 बन गया और 3 जो है वो 6 बन गया। यानी कि ऑब्वियसली दिख रहा है कि सेम नंबर ऐड हुए, कुछ साल बाद सेम नंबर ऐड होंगे दोनों में। यानी कि ये जो 3 है वही y है, यानी कि 3 जो है वो y है। मान लेते हैं कि 18 साल होता, इसकी वैल्यू y की वैल्यू 18 साल होती, यानी कि A:B की रेशियो
5:3 है, 18 साल बाद A:B के एज की रेशियो 4:3 हो जाएगी। तो याद रखना है कि डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पे डिफरेंस 2 था, तो यहाँ 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया। अब यहाँ पे 5 में 3 ऐड हुआ, लेकिन एक्चुअल में तो 18 ऐड हुआ है। सो 3 जो है वो एक्चुअल में 18 है, तो 1 जो है वो एक्चुअल में 6 है। यानी कि 5 जो है वो 6 इंटू 5 30 ईयर्स होगा, और 3 जो है वो 3 इंटू 6 18 ईयर्स होगा। इस चीज को जैसे आप रेशियो के क्वेश्चंस करोगे आप अच्छे से समझ जाओगे। बहुत बार आपको दिया रहेगा A:B और दिया रहेगा B:C। सपोज करो A:B आपको दिया हुआ है 3:4 और B:C दिया हुआ है 5:12। तो इसका हमें अगर A:B:C निकालना है, तो अगर हमें इसका A:B:C निकालना है, तो कॉमन जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो दोनों के दोनों रेशियोज में B इन्वॉल्व है। यानी कि B को सेम कर दें तो हो जाएगा B यहाँ पे 4 है और B यहाँ पे 5 है, तो 4 को कुछ मल्टीप्लाई करके और 5 को कुछ मल्टीप्लाई करके इनके एलसीएम के बराबर कर देते हैं, तो 20 कर दिया जाए। तो अगर मैं इस 4 को 20 कर दूं तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि ये जो 3 है ये 15 हो जाएगा। तो A:B जो 3:4 था वो अब 15:20 हो गया। सिमिलरली B की वैल्यू जो है 20 है और यहाँ B की वैल्यू 5 है, तो 5 को 20 करना पड़ेगा, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। 5 इंटू 4 20 होता है, तो ये 48 हो जाएगा। तो A:B दिया हुआ है 15:20 और B:C दिया हुआ है 20:48। सो 15 20 48, तो A:B:C हो गया 15:20:48। तो इस हिसाब से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसका एक तरीका भी है, पहले 2 के केस में लेंगे फिर ज्यादा के केस में लेंगे। इसी क्वेश्चन को लेते हैं। अगर A:B दिया हुआ है 3:4 और B:C दिया हुआ है 5:6, इसको फ्रैक्शंस में लिख लो। तो पहला रेशियो बना 3 और 4, दूसरा रेशियो बना 5 और 6। तो इन जनरल A:B को देख सकते हैं कि न्यूमरेटर 1 अपॉन डिनोमिनेटर 1 है, और B:C को देख सकते हैं न्यूमरेटर 2 अपॉन डिनोमिनेटर 2 है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना। हमें चाहिए A:B:C, तो A की जगह न्यूमरेटर 1 इंटू न्यूमरेटर 2 कर देंगे, और जो लास्ट है उसकी जगह कर देंगे डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर 1 इंटू डिनोमिनेटर 2। तो A से लेके C तक सारे जो न्यूमरेटर्स हैं वो एक एक करके रिप्लेस होंगे, जैसे कि एक स्टेप 2 स्टेप। यहां पे 2 वैल्यूज थे, न्यूमरेटर 1 और न्यूमरेटर 2। तो B आते आते जो पहला न्यूमरेटर है न्यूमरेटर 1, इसको रिप्लेस कर दो डिनोमिनेटर 1 से, और इसको सेम रहने दो क्योंकि एक ही रिप्लेसमेंट करना है। तो एक स्टेप में एक न्यूमरेटर रिप्लेस हुआ एक डिनोमिनेटर से, दूसरे स्टेप में दूसरा न्यूमरेटर जो अब N2 था वो रिप्लेस हुआ दूसरे डिनोमिनेटर से। तो A:B:C ये हो जाएगी वैल्यू। कहने का मतलब कि अगर न्यूमरेटर 1 3 था और न्यूमरेटर 2 5 था, तो पहला जो वैल्यू है वो 3 इंटू 5 15 का है। अब B की वैल्यू में ये वाले
न्यूमरेटर को, पहले न्यूमरेटर को रिप्लेस कर देंगे पहले डिनोमिनेटर से। सो 3 जो n1 था उसकी जगह डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 है, 3 और 4 था, तो जो 3 था अब b की वैल्यू के लिए यहाँ पे 4 इंटू 5 कर देंगे। इसको सेम रखा है, न्यूमरेटर 2 को एक ही रिप्लेस करेंगे, तो 3 को 4 से, तो 4 इंटू 5 यहाँ 20 आ गया, और फिर पहला हो चुका रिप्लेस। अब दूसरा न्यूमरेटर 5 है तो इसको भी 6 से रिप्लेस कर देंगे, तो 4 तो पहले से रिप्लेस हो चुका है और 6 से भी रिप्लेस हुआ, तो 4 इंटू 6 24 हुआ। सो A/B/C की वैल्यू होगी 15:20:24, ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी। इसी चीज को 3 या ज्यादा रेशियोज होंगे तो उसको समझने का ट्राई करते हैं। हमें दिया हुआ है, मान लेते हैं कि A/B जो है वो है न्यूमरेटर 1 अपॉन डिनोमिनेटर 1, B/C दिया हुआ है न्यूमरेटर 2 अपॉन डिनोमिनेटर 2, और C/D दिया हुआ है न्यूमरेटर 3 अपॉन डिनोमिनेटर 3। ये कितने भी हो सकते हैं, कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। अब हमें यहाँ पे निकालना है A/B/C/D। वैसे ही करेंगे जैसे अब तक कर रहे थे, तो A की जगह सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। सो A की जगह आ जाएगा न्यूमरेटर 1, न्यूमरेटर 2, न्यूमरेटर 3, और D की जगह सारे डिनोमिनेटर्स, यानी डिनोमिनेटर 1, डिनोमिनेटर 2, डिनोमिनेटर 3। हुआ क्या है इस प्रोसेस में, सारे न्यूमरेटर्स पहले जो वैल्यू है A की, लास्ट की वैल्यू पहुंचते पहुंचते सारे रिप्लेस हो गए हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप में। 3 न्यूमरेटर्स थे, एक एक करके हर स्टेप में एक एक न्यूमरेटर एक एक डिनोमिनेटर से रिप्लेस हुआ, यानी कि B की जगह ये न्यूमरेटर 1 चला जाएगा, यहां डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, बाकी सेम रह जाएंगे। N2 और N3 यहां पे था, वो N2 और N3 ही रह जाएगा। दूसरे स्टेप में फिर से न्यूमरेटर 2 जो है वो चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऑलरेडी 1 चेंज हो चुका है, अब न्यूमरेटर 2 की बारी, डिनोमिनेटर 2 से चेंज हो गया और N3 आया, और नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर 3 जो है वो डिनोमिनेटर 3 से चेंज हुआ। सो A/B/C/D जो है वो ये वैल्यू आपकी आएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एग्जाम्पल लेके, अगर ये 3/4 होता और ये 5/6 होता और ये 8/9 होता, सो A/B 3/4, B/C 5/6 और C/D 8/9 होता, तो पहला जो वैल्यू होता वो 3 इंटू 5 इंटू 8, यानी 15 इंटू 8 120 होता। ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। दूसरा जो है वो 3 रिप्लेस हो जाएगा 4 से, तो पहला मूवमेंट आपका स्ट्रेट ऐसा रहा। दूसरा मूवमेंट 3 को 4 से रिप्लेस किया, 4 इंटू 5 20 एंड 20 इंटू 8 160। तीसरा वैल्यू आपने पहला रिप्लेस कर दिया है, दूसरा भी कर दिया, तो 4 इंटू 6 24 एंड 24 इंटू 8 160 प्लस 32 192 हो जाएगा, 4 इंटू 6 इंटू 8, और लास्ट वैल्यू है वो ये वाला जो 8 लिया उसकी जगह 9 ले लेंगे। सो 4 इंटू 6 इंटू 9, यानी कि 24 इंटू 9 विच इज 240 माइनस 24 विच इज 216। इसका मतलब कि A/B/C/D जो है वो 120:160:192:216 होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 4 से डिविजिबल है सब, सो 4 से 30:40:48:54, अभी भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 15:20:24:27 की वैल्यू आई A/B/C/D की, जो आपको चाहिए था। सो ये आपको ध्यान से इस पोर्शन को समझना है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं
और एक खुद से एग्जाम्पल लेके ट्राई करें करने का। और रेशियो इंटरप्रिटेशन में अगर इस ढंग के स्टेटमेंट आए कि A इज 25% मोर देन B, या इस ढंग से आए कि A इज 25% ऑफ B, तो इन सब की इंटरप्रिटेशन क्या होगी? तो पहले को लेते हैं, A इज 25% मोर देन B। हमने पहले भी देखा है कि B बेस हो जाएगा, तो अगर B को 100 लिया तो A 125 हो जाएगा, और ये रेशियो हो जाएगी 125:100 की, और ये हो जाएगी 25 से कैंसिल होके 5:4 की रेशियो। सो फर्स्ट पार्ट, A इज 25% ऑफ B, यानी कि B अगर 100 होता तो A 25 होगा, यानी कि A:B जो है वो 25:100 होगा। इसका मतलब कि कैंसिल करें अगर सिंप्लीफाई करने के लिए तो 25 इज द कॉमन, सो 1:4 के रेशियो में होगा। सो इस तरह से आप रेशियोज को इंटरप्रेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको सिंपल इस तरह की बेसिक थॉट प्रोसेस रखनी है। अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखिए, और जो आपके टेक अवेज हैं उनको अच्छे से पढ़ें, जो नोट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ें, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हैं आपके लेक्चर के साथ अटैच, उन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करें और खुद से पूछें कि आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप इसको वापस से कंसंट्रेशन के साथ स्टडी आवर निकाल के रिपीट करें। थैंक यू सो मच।